नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो जो आपको एग्ज़ाम को लेके इतनी कन्फ्यूजन थी, बहुत सारे बच्चे तैयारी भी नहीं कर रहे थे, ठीक है। लेकिन मैं शुरू से बोल रही हूँ कि अपनी तैयारी करते रहो, क्योंकि एग्ज़ाम तो होना ही था, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। और वही देखो, स्टे भी आपका हटा दिया गया है, तो अभी भी कुछ नहीं है। जो जिन बच्चों ने अभी तैयारी स्टार्ट नहीं की थी, वो अब से आज से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो अपनी तैयारी अच्छे से आप लोग कर सकते हैं। तो हम लोग जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के एमसीक्यू 3 पार्ट कर चुके हैं, ठीक है, और ऐसे करते भी रहेंगे हम लोग। तो आज आपका चौथा पार्ट है, मैं लेके आई हूँ एमसीक्यूज़ का, ठीक है। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी प्रैक्टिस सेट ही है, क्योंकि आपको पता है इसका कोई प्रीवियस ईयर नहीं है। तो जो एग्ज़ाम पॉइंट है, उसे लगता है कि बन सकते हैं क्वेश्चन, उनको ही यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, किसी छात्रावास में प्रशासनिक समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। मतलब कोई भी छात्रावास है, उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो कमेटी होती है, सामाजिक आयोजनों की योजना बनाना, अनुशासन एवं व्यवस्था बनाए रखना, शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रबंधन, या फिर छात्रावास को सजाना। तो आप 4 ऑप्शन में से क्या है, अनुशासन एवं व्यवस्था बनाए रखना। जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी होती है, उसका सबसे प्राथमिक उद्देश्य यही होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो बी आंसर है सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, आमतौर पे छात्रावास में प्रशासनिक समिति का नेतृत्व कौन करता है। मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि जो प्रशासनिक समिति आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी होती है, उसको कौन हैंडल करता है, ठीक है। तो छात्रावास वार्डन करता है, विश्वविद्यालय अध्यक्ष, विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष, या फिर एक यादृच्छिक छात्र, मतलब रैंडम कोई भी स्टूडेंट, किसी को भी ये जिम्मेदारी दे दी जाती है। तो इसकी कौन करता है, छात्रावास जो वार्डन होता है, वही प्रशासनिक समिति का नेतृत्व करता है, ठीक है। तो ये आंसर जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक समिति की सामान्य जिम्मेदारी नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी की सामान्य जिम्मेदारी नहीं है, मतलब कौन सी चीज़ है जो इसके अंडर में नहीं आती है। शिकायतों का संभालना, मतलब जो कि आपकी कंप्लेंट है उनको हैंडल करना, या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, छात्रावास के वित्त का प्रबंधन, छात्रावास नियम लागू करना। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है। आपका जो सांस्कृतिक कार्यक्रम और आयोजन होते हैं, वो किसके द्वारा किए जाते हैं, वो स्कूल की और भी मैनेजमेंट कमेटी जो होती हैं उनके द्वारा किए जाते हैं। मेन यहाँ पे छात्रों को कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड उसका निवारण करेगी। इसके बाद छात्रावास में वित्त का प्रबंधन, ये भी उसके अंडर में आता है। छात्रावास में नियम लागू करना, ठीक है। तो आपका बी आंसर है यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रशासनिक समिति की जिम्मेदारी कल्चरल इवेंट करवाना नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि छात्र से संबंधित ही सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, किसी छात्रावास में प्रशासनिक समिति होने का क्या महत्व है। यह छात्रावास के सौंदर्य शास्त्र में सुधार करता है, यह छात्र कल्याण और सुरक्षा को बढ़ावा देता है, इससे कमरे का अधिभोग बढ़ता है, इससे बिजली की खपत कम होती है। तो मेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये छात्र कल्याण और सुरक्षा को बढ़ाता है, ठीक है। एनहांस स्टूडेंट वेलफेयर एंड सेफ्टी। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी होती है, उसका सबसे कह सकते हैं कि महत्व है या फिर ऑब्जेक्टिव है कि इन सब पे ध्यान देना, ठीक। तो आपकी जो बी आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रशासनिक समिति आमतौर पर कितनी बार चुनी या नियुक्त की जाती है। महीने में, हर साल, द्विवार्षिक, या फिर त्रिवार्षिक, ठीक है। तो जो ये 1 साल के लिए होती है, जैसे जब आपका एडमिशन, मतलब बच्चों का एडमिशन हुआ, ठीक है, आपने भी ज्वाइनिंग लेके गए, तो 1 साल के लिए आपकी चुनी जाती है, फिर उसके बाद जो भी चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो बी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग बी आंसर, मतलब हर साल इसकी कमेटी बदली जाती है, क्योंकि बच्चे भी इसमें शामिल होते हैं, कुछ जो सीनियर्स होते हैं। तो जैसे 12th क्लास के बच्चे चले गए, तो अब 11th वाले 12th में गए, तो उनमें से चुना, तो इस प्रकार से हर साल ये चेंजमेंट होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुछ छात्रावासों में प्रशासनिक समिति को इस प्रकार या इस रूप में जाना जाता है। तो छात्रावास दस्ता, निवासी परिषद, विद्यार्थी सरकार, या फिर सामाजिक क्लब। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, निवासी परिषद, क्योंकि रेजिडेंस मतलब हॉस्टल के अंदर का सारा मैनेजमेंट ये आपकी कमेटी संभालती है। तो बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिति के माध्यम से छात्रावास में अनुशासन बनाए रखने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। विद्यार्थियों को दंड देना, या फिर रहने के लिए अनुकूल वातावरण सुरक्षित करना, निवासियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना,
नियम तोड़ने को प्रोत्साहित करना। तो सीधा सा है रहने के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करना। ये जो समिति का मेन कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो बी आंसर आपका यहाँ पे सरल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन अक्सर मुद्दों को समाधान के लिए प्रशासनिक समिति को रिपोर्ट करता है? प्रोफेसर, विश्वविद्यालय कर्मचारी, या फिर छात्रावास निवासी, या स्थानीय व्यापार? तो कौन करता है? आपके जो हॉस्टल रेजिडेंस होते हैं वही करते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, छात्रावास में वित्तीय मामलों के प्रबंधन के लिए कौन सी समिति सदस्य जिम्मेदार है? छात्रावास वार्डन, घटना समन्वयक, या फिर कोषाध्यक्ष, अनुशासन अधिकारी? तो छात्रावास में कोई भी वित्त से संबंधित फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी चीज होती है तो उसकी जिम्मेदारी किसके अंदर में आती है? जो आपके कोषाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, उनके अंडर में ये सारी जिम्मेदारी आती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक समिति का विशिष्ट कर्तव्य नहीं है? छात्रावास प्रवेश प्रबंधन, मनोरंजन गतिविधियों का आयोजन, शैक्षणिक परीक्षाओं का आयोजन, फिर छात्रावास के रखरखाव की देखरेख करना। विशिष्ट कर्तव्य नहीं है छात्रावास प्रवेश प्रबंधन, मनोरंजन गतिविधियों का आयोजन, शैक्षणिक परीक्षाओं का आयोजन। तो जो सी ऑप्शन है आपका यहाँ पे वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब टीचर की जिम्मेदारी होती है। हॉस्टल वार्डन की अगर पोस्ट अलग से तो केवल वो जो रेजिडेंट्स होते हैं जो रहते हैं उनकी जिम्मेदारियों को सारी चीज़ उसमें होती हैं। ठीक है, शैक्षणिक एकेडमिक टीचर सारा संभालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशासनिक समिति के सदस्य आमतौर पर कैसे चुने जाते हैं? तो बाय रैंडम ड्राइंग मतलब यादृच्छिक ड्राइंग द्वारा, निवासियों को बीच लोकप्रिय वोट से, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नियुक्त किया जाता है, या शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर? तो प्रशासनिक समिति कैसे चुनी जाती है? जो मतलब जैसे हॉस्टल में आप रह रहे हैं तो प्रशासनिक समिति बनाई जाती है, हर साल बनाई जाती है। तो उसमें क्या होता है कि निवासियों के बीच लोकप्रिय एक वोटिंग सिस्टम करवा दिया जाता है कि आप किसको चुनना चाहते हैं। ठीक है, तो उसमें आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर उसको चुनते हैं जो उनकी समस्या को सॉल्व करें। तो इस प्रकार से ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रावास में आपातकाल के दौरान प्रशासनिक समिति की क्या भूमिका होती है? निकासी प्रक्रियाओं का समन्वय करें, छात्रावास में ताला लगा दें, स्थिति पर ध्यान न दें, अतिरिक्त सुरक्षा के लिए कॉल करें। तो निकासी प्रक्रियाओं का समन्वय करें, ये चीज़ हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि पहले से ही प्री प्लानिंग होती है। क्योंकि जैसे कुछ भी अगर ऐसी दुर्घटना होती है, कोई भी चीज़ होती है, आपातकालीन की स्थिति बनती है, तो क्या होगा कि पहले से प्लान होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बच्चों को कैसे सेव किया जाएगा। ठीक है, तो ए आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छात्रों की शिकायतों समस्याओं से निपटने के लिए कौन सा समिति सदस्य जिम्मेदार है? छात्रावास वार्डन, विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष, घटना समन्वय, अनुशासन अधिकारी? तो कौन जिम्मेदार है? छात्रावास वार्डन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रशासनिक समिति छात्रावास सुरक्षा में कैसे योगदान देती है? परिसर में गश्त लगाकर, सुरक्षा कैमरा लगाकर, नृत्य पार्टियों की मेजबानी करके, अध्ययन सत्र आयोजित करके? तो कैसे जो परिसर में गश्त लगाकर वो सुरक्षा में योगदान दे सकती है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन में प्रशासनिक समिति की क्या भूमिका होती है? इवेंट प्रबंधन, योजना प्रबंधन, कक्ष असाइनमेंट, सफाई कर्तव्य, किराया वसूल करना? तो कौन सा हो जाएगा? आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इवेंट मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छात्रावास निवासी को किराया वसूलने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब जो छात्रावास में रेंट वगैरह लिया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? समिति की गतिविधियों को वित्त पोषित करना, भोजन पर छूट प्रदान करना, निवासी सूची बनाए रखना, नया फर्नीचर? तो समिति की जो गतिविधियां हैं, ठीक है, मतलब बीच में कोई एक्टिविटी वगैरह होती रहती है, ठीक है, तो उसके उपलक्ष्य में ये सब चीज़ें की जाती हैं। लेकिन जैसे आपका ये चीज़ हर जगह लागू नहीं है, वेरी भी करता है, जैसे कहाँ पर रेजिडेंशियल कैसे, अगर मतलब सारी चीज़ें सरकार की तरफ से ही दी जा रही हैं तो वहाँ पे सारी चीज़। तो ये क्वेश्चन है आपका कि वेरी करेगा। जैसे एकलव्य के लिए पूछा गया है तो वहाँ पे तो सरकारी सारी चीज़ों का फंड वगैरह देती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो अलग अलग जगह के हिसाब से दिया गया है। तो यहाँ जो कॉमन चीज़ पूछेगी वो यहाँ पे ये हो सकती है, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन भी आपके अलग हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बोलती हूँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है पूरा टोटल आपका अंडरस्टैंडिंग बेस पे है। कुछ चीज़ें हैं जो है कि आपको पढ़ने की आवश्यकता है, बाकी अगर आप थोड़ा सा समझ के करेंगे
जैसे मॉडल स्कूल की एक क्लास भी बनी है कि किस लिए बनाए गए, इसके क्या उद्देश्य है, उसको आपको अच्छी तरह समझ लेंगे तो आप अच्छे से ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रशासनिक समिति निवासियों को महत्वपूर्ण जानकारी कैसे संप्रेषित करती है। दीवारों पर भित्ति चित्रों के माध्यम से, ठीक है, एक समर्पित वेबसाइट या नोटिस बोर्ड के माध्यम से, टेक्स्ट संदेश भेजकर, गुप्त बैठकों के माध्यम से। तो कोई एक समर्पित वेबसाइट या कोई नोटिस बोर्ड होता है, वहाँ पे उसके माध्यम से कोई भी जानकारी उनको दे सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छात्रावास के नियमों और विनियमों का उल्लंघन करने का परिणाम क्या है। पीठ पर एक थपथपाहट, एक चेतावनी पत्र, एक मौद्रिक इनाम, एक छात्रवृत्ति। मतलब नियमों और विनियमों का उल्लंघन करने पे क्या होता है, एक चेतावनी पत्र दिया जाता है। ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रशासनिक समिति आमतौर पर कितनी बार बैठकें आयोजित करती है। साप्ताहिक, महीने, सालाना, कभी नहीं। तो कितनी बार करती है, एक महीने में एक बार तो मीटिंग होती ही है इसकी। ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं समिति में अनुशासन अधिकारी की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है। सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजन, छात्रावास नियमों का पालन, छात्रावास के वित्त का प्रबंधन, छात्रावास को सजाना। तो यहाँ पे छात्रावास नियमों का पालन सुनिश्चित करना। ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है यदि किसी छात्र को छात्रावास सुविधाओं के बारे में कोई शिकायत हो तो उसे क्या करना चाहिए। ठीक, मतलब किसी छात्र को छात्रावास की सुविधाओं को लेकर कोई कंप्लेंट है तो इसे अपने पास रखें, प्रशासनिक समिति को सूचित करें, एक गुमनाम पत्र पर लिखें, उनके दोस्तों से शिकायत करें। ठीक है। तो तुरंत प्रशासनिक समिति को सूचित कर देना चाहिए अगर कोई भी समस्या है। ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रशासनिक समिति के भीतर निर्णय लेने में अंतिम अधिकार किसका होता है। छात्रावास वार्डन का होता है, विश्वविद्यालय अध्यक्ष का होता है, समिति के सदस्यों का बहुमत या वरिष्ठ निवासी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रशासनिक समिति के भीतर निर्णय लेने में अंतिम अधिकार किसका है। मतलब जैसे कोई भी चीज हुई है अगर, तो उसमें क्या होगा कि फिर बहुमत के हिसाब से चीज़ें करवाई जाती हैं कि कौन सी चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो समिति के सदस्यों के द्वारा ही बहुमत दिया जाता है, फिर जो चीज़ निकल के आती है उसी पे काम किया जाता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छात्रावास से मनोरंजन गतिविधियों के आयोजन का उद्देश्य क्या है। हॉस्टल की फीस बढ़ाने के लिए, विश्राम और समाजीकरण को बढ़ावा देना, या फिर निवासियों पर सख्त नियम लागू करना, शैक्षिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना। ठीक है। तो ये किसके लिए की जाती है, यहाँ पे प्रमोट रिलैक्सेशन एंड सोशलाइजेशन। जो भी मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, विश्राम और समाजीकरण को बढ़ावा देने के लिए वो सारी चीज़ें की जाती हैं। मतलब समाज से कैसे बच्चों को कनेक्ट कर पाएँ, सबके लिए ही कोई भी गतिविधियाँ करवाई जाती हैं। कोई आपके जो को करिकुलम एक्टिविटी वगैरह होती है वो सब चीज़ें करवाई जाती हैं। ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आयोजनों के समन्वय और योजना के लिए कौन सी समिति जिम्मेदार है। कोषाध्यक्ष, घटना समन्वय, छात्रावास वार्डन, या फिर अनुशासन अधिकारी। तो कौन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी आयोजन होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, कौन जिम्मेदार हो जाएगा, तो घटना समन्वयक, मतलब जो भी आपके इवेंट कोऑर्डिनेटर होते हैं वो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि वही कोई भी इवेंट को कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे इंग्लिश में जब पढ़ेंगे, विच कमेटी मेंबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड प्लानिंग इवेंट, तो सीधा सीधा ये आंसर बी अपने आप ही निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रशासनिक समिति छात्रावास में स्वच्छता बनाए रखने में किस प्रकार योगदान देती है। पेशेवर सफाई कर्मियों को नियुक्त करके, सफाई दिवसों का आयोजन करके, गंदगी फैलाने वाले निवासियों पर जुर्माना लगाकर, स्वच्छता संबंधी मुद्दों को नजरअंदाज करके। तो ठीक है। तो मतलब प्रशासनिक समिति जो एडमिनिस्ट्रेटिव आपकी कमेटी है वो सफाई में कैसे दें, कोई भी सफाई दिवसों का आयोजन करके। ठीक है। और क्योंकि जो कर्मचारी है वो तो करते ही है, इसके अलावा वो योगदान का पूछ रहे हैं, मतलब कैसे और अच्छा कर सकती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ऑर्गेनाइजिंग क्लीनिंग डे। ठीक, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रशासनिक समिति में कार्यक्रम समन्वय की प्राथमिक भूमिका क्या है। नियमों विनियमों का पालन करना, छात्रावास के वित्त का प्रबंधन करना, घटनाओं गतिविधियों की योजना बनाना, उन्हें क्रियान्वित करना, शैक्षणिक परीक्षाओं का
आयोजन करवाना। ठीक है, तो प्रशासनिक समय क्या है, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इवेंट एंड एक्टिविटी। ठीक, मतलब कोई भी चीज़ें हो रही हैं उसकी कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे मतलब जितनी भी बच्चों के लिए सामान आता है, सारी चीज़ें आती हैं, उसका क्या कितनी चीज़ रह गई है, कितनी और मंगवानी है, अगले महीने में कितनी और मंगवानी है, कौन सी चीज़ें हैं जो डेली बेसिस पर मंगवानी है, तो ये सारी चीज़ें कौन करता है, प्रशासनिक समिति। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद छात्रावास में नियमित निरीक्षण करने का उद्देश्य क्या है, सुरक्षा बढ़ाने के लिए, छिपे हुए खजाने खोजने के लिए, रखरखाव के मुद्दों और नियम को उल्लंघनों की पहचान करना, सबसे अच्छे कपड़े पहनने वाले निवासियों का चयन। तो इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, जो रखरखाव के मुद्दे और नियम है उनकी कुछ उल्लंघन वगैरह तो नहीं हो रहा है, या फिर सही से जो भी कार्य दिए गए हैं वो सही से हो रहे हैं, इन सब चीज़ों का जांच करने के लिए सी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रशासनिक समिति छात्रावास में समुदाय की भावना पैदा करने में किस प्रकार योगदान देती है, समूह चिकित्सा सत्र आयोजन करके, पॉटलक, रात्र भोजी और सामाजिक कार्यक्रमों की मेजबानी करके, सख्त एकांत नियम लागू करके, सभी सामाजिक मेलजोल पर रोक लगा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो सामाजिक कार्यक्रम पॉटलक एक होता है कि सामाजिक कार्यक्रम टाइप का होता है, उसको लागू करके ये सब चीज़ें की जाती हैं, समुदाय की भावना को जागृत किया जा सकता है कि बच्चे एक दूसरे में भेदभाव ना करें, एक दूसरे की कल्चर की, एक दूसरे की कह सकते हैं भाषा को, ठीक है, पहनने ओढ़ने के तरीकों को सम्मान करें। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रशासनिक समिति की गतिविधियों के लिए धन का प्राथमिक स्रोत क्या है। ठीक है, धनी निवेशों से दान, विद्यालय सब्सिडी, विद्यार्थी की फीस का बकाया, नन ऑफ दीज। यहाँ पे नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि ये सारी फंडिंग की व्यवस्था कौन करता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल हैं तो सारी फंड तो उधर से ही आती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इन सबसे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपातकालीन स्थिति में छात्रावास निवासी आमतौर पर प्रशासनिक समिति से कैसे संपर्क कर सकते हैं। एक समर्पित हॉटलाइन या आपातकालीन संपर्क के माध्यम से, एक बोतल में संदेश भेजकर, पत्र लिखकर और मेल करके, हॉस्टल के नोटिस बोर्ड पर एक नोट छोड़कर। ठीक है, तो ये किस प्रकार से कर सकते हैं, एक हॉटलाइन या आपातकालीन संपर्क दिया जाता है जिसे, या फिर कोई एक रूम मतलब एक कमरा होता है, वहाँ पे पता है कि वहाँ जाके आप इस चीज़ को बता सकते हैं या सूचना दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन थे। ठीक है, और जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड आपका पार्ट है, अलग अलग एरिया के हिसाब से ऐसे भी वेरी करता है, तो आप इसको समझ के जितना करेंगे उतने अच्छे से आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की क्या नीड है, क्या सारी चीज़ें हैं, किस पद्धति पे काम करता है, तो इन सबको ध्यान में रखें। और वो क्लास भी आपको करवाएंगे, उन सबको अगर नहीं देखा तो देख लें। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको PDF मैं बता दे रही हूँ 24 घंटे बाद ही मिलेगा, नहीं तो बच्चे बहुत इस चीज़ को लेके कमेंट भी करने लगते हैं। ठीक है, तो क्योंकि एकदम से PDF नहीं दे सकते, आप समझो, मेरा पढ़ाने का मतलब ये है कि आप चीज़ों को समझ के चलें। ये ऐसे पार्ट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं पूछी जाती हैं, तो अंडरस्टैंडिंग बेस पे पूछी जाती है, आपका वो लोग पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा अगर आपकी ज्वाइनिंग होगी, ये सारी चीज़ें देख के की जाती है। जैसे आपके KVS के इंटरव्यू वगैरह होते हैं, या फिर इसमें तो चलो इंटरव्यू है नहीं आपका, लेकिन यहाँ पे परीक्षा में ही इसलिए ये पोर्शन रखा गया कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझा जाए कि आप कैसे हैंडल करेंगे जाके। तो आप, इसलिए मैं PDF एकदम नहीं देती हूँ कि आप समझें तो चीज़ों को। ठीक है, तो आप समझ के पढ़िए तो अच्छे से आपका पेपर भी होगा। और ये YouTube चैनल है, इसको शेयर कर सकते हैं। और लर्निंग टुगेदर को इतना प्यार और सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। हाँ, कुछ बच्चे हैं जो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एक तो आपके अंदर सबसे ज़्यादा धैर्य होना चाहिए, ऊपर से हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी अगर आपने फॉर्म फिल किया है, जो भी वैकेंसी निकली है, तो उसके लिए तो आपको धैर्य एकदम कह सकते हैं कूट कूट के भरा होना चाहिए। और धैर्य की कमी आप में काफ़ी कम देखी जाती है, तभी आप थोड़ी थोड़ी देर में परेशान हो जाते हैं। ठीक है, और मैं जितनी चीज़ें बोलती हूँ वो ज़रूर करवाऊँगी। मैंने बोला है कि जब तक आपका पेपर नहीं होता है तब तक मैं कुछ ना कुछ करवाते रहूँगी। एकदम इकट्ठा तो मैं नहीं करवा सकती, मैं अभी भी कह रही हूँ, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा हम लोग करते चलेंगे। उसमें थोड़े थोड़े जब हम लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ें करते चलेंगे तो आपके पेपर तक काफ़ी कुछ तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो
ये सब है। बाकी आपके यूथ के भी जो भी जितने भी मॉक टेस्ट बचे हैं वो भी करवा दिए जाएंगे। तो जुड़े रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।